आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे पास पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन और उनकी शिक्षाओं से जुड़े कई स्रोत हैं। अक्सर जब हम महान ऐतिहासिक हस्तियों के बारे में सोचते हैं तो हमें उनकी जीती हुई जंगें, उनके साम्राज्य या शायद उनके सख्त कानून याद आते हैं। लेकिन आज हम इन स्रोतों के जरिए उनकी शख्सियत का एक दूसरा पहलू, शायद ज्यादा गहरा पहलू समझने की कोशिश करेंगे। इंसानियत, दया और करुणा का पहलू। हमारा मकसद ये जानना है कि उनके बर्ताव और अखलाक में ऐसी क्या बात थी जिसने दुश्मनों के भी दिल जीत लिए और दुनिया पर इतना गहरा असर डाला। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल बड़ी बड़ी उपलब्धियों के शोर में ना अक्सर वो छोटी छोटी बातें दब जाती हैं जो किसी के किरदार की असली बुनियाद होती हैं। आज हम उन्हीं घटनाओं और सिद्धांतों पर गौर करेंगे। जैसा कि एक स्रोत में उनकी पत्नी हजरत आयशा से किसी ने पूछा था कि उनका अखलाक कैसा था, तो उन्होंने बस एक जुमले में जवाब दिया, उनका अखलाक खुद कुरान था। अच्छा। यानी जो कुछ कुरान में लिखा है वो उनकी जिंदगी का एक प्रैक्टिकल मॉडल था। तो चलिए इसी किरदार के गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर शुरुआत कहाँ से की जाए? अक्सर पैगंबरों को चमत्कारों या बड़ी बड़ी घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। क्या इन स्रोतों में कोई ऐसी छोटी निजी घटना है जो उनके किरदार की बुनियाद को, खासकर उनकी रहमदिली को बेहतर तरीके से समझा सके? हाँ, और ऐसी कई घटनाएं हैं। एक बहुत ही मार्मिक वाकया है जो इंसानों के बारे में नहीं बल्कि एक ऊंट के बारे में है। मदीना में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक साथी के घर दावत पर गए थे। उस घर के एक कोने में एक ऊंट बंधा था। जब उन्होंने उसे देखा तो वो ऊंट बिलख रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक रोता हुआ ऊंट, ये सुनकर ही अजीब लगता है। उन्होंने क्या किया फिर? वो उस ऊंट के पास गए, उसके सिर पर हाथ फेरा और उसकी गर्दन को प्यार से सहलाया, जैसे किसी बच्चे को दिलासा दे रहे हों। स्रोतों में आता है कि ऊंट उनके सीने से लगकर बिल्कुल शांत हो गया। अच्छा। फिर उन्होंने वहां मौजूद लोगों की तरफ मुड़कर पूछा, इस जानवर का मालिक कौन है? अच्छा। एक नौजवान आगे आया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, क्या तुम इस बेजुबान जानवर के मामले में अल्लाह का खौफ नहीं आता, जिसका मालिक अल्लाह ने तुम्हें बनाया है? ये मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम इसे भूखा रखते हो और इसकी ताकत से ज्यादा इस पर बोझ लादकर इसे थका देते हो। ये बात मतलब उस दौर के लिहाज से तो बहुत बड़ी रही होगी। बिल्कुल। एक ऐसे समाज में जहां आप देखिए इंसानों के अधिकार भी सीमित थे, वहां एक जानवर की तकलीफ पर इतना ध्यान देना, ये क्या दिखाता है? देखिए, यही तो उनके मिशन का एक बुनियादी सिद्धांत दिखाता है, रहमतुल लिल आलमीन, यानी सारे संसार के लिए रहमत। जी, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि सारे संसार के लिए रहमत और करुणा का स्रोत होना। उनकी दया किसी एक मखलूक तक सीमित नहीं थी। इसी सिलसिले में एक और मशहूर रिवायत है कि एक औरत को सिर्फ इसलिए जहन्नुम की सजा हुई क्योंकि उसने एक बिल्ली को बांध कर रखा था। अच्छा। न तो उसे खुद कुछ खाने को दिया और न ही उसे आजाद किया कि वो जमीन के कीड़े मकोड़े खाकर अपनी जान बचा लेती। और इसके बिल्कुल उलट एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने जैसे छोटे से अमल पर एक गुनहगार इंसान को बख्श दिया गया। ये कहानियां सिखाती हैं कि उनकी नजर में हर जान की कीमत थी। जानवरों के लिए इतनी रहमत, इसका मतलब है कि उनकी करुणा का दायरा बहुत बड़ा था। लेकिन इस करुणा की असली परीक्षा तो तब होती है जब आपके सामने वो लोग हों जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा सताया हो। जी हाँ। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि ताकत हाथ में आने पर उनका बर्ताव दुश्मनों के साथ कैसा था? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब हमें मक्का की जीत यानी फतेह मक्का की घटना में मिलता है। इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। मक्का में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर 13 साल तक जुल्म हुए। 13 साल? जी। उन्हें समाजी तौर पर बॉयकॉट किया गया, भूखा प्यासा रखा गया, मारा पीटा गया और आखिरकार उन्हें अपना घर, अपनी जमीन सब कुछ छोड़कर मदीना हिजरत करने पर मजबूर कर दिया गया। और फिर तकरीबन 10 साल बाद वो एक विजेता के तौर पर उसी शहर में वापस लौटे। उस वक्त माहौल कैसा था? मक्का के लोग वो क्या उम्मीद कर रहे थे? मक्का के लोग खौफ में थे। उन्हें लग रहा था कि आज बदले का दिन है। जिन लोगों ने उन पर पत्थर बरसाए थे, उनके कत्ल की साजिशें रची थीं, वो सब आज उनके रहमो करम पर थे। 10,000 की फौज के साथ जब वो शहर में दाखिल हुए तो दुनिया की तारीख का कोई भी विजेता वो बदला लेता, लेकिन उन्होंने जो किया उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। जैसे कि अबू सुफियान का मामला,
जो उस वक्त तक उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। बिल्कुल। अबू सुफियान, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ कई जंगों की क़यादत की थी, वो डरते डरते सामने आए, लेकिन उन्हें न सिर्फ माफ़ी दी गई बल्कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इज्जत बख्शी। उन्होंने ऐलान किया, जो कोई अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसे अमान है, जो काबा में दाखिल हो जाए उसे अमान है, और जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले उसे भी अमान है। ये एक दुश्मन को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था। ये एक पैगाम था कि ये फतह बदला लेने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए है। और आम लोगों के साथ क्या हुआ? वो लोग जिन्होंने सालों तक तकलीफें दी थीं, उन्होंने उन सब लोगों को काबा के पास इकट्ठा किया और उनसे एक सवाल पूछा, ए मक्का के लोगों, तुम्हें क्या लगता है कि आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? खामोशी छा गई, सबके सर झुके हुए थे। फिर उनमें से किसी ने कहा, आप एक शरीफ भाई हैं और एक शरीफ भतीजे हैं, हम आपसे अच्छाई की उम्मीद करते हैं। ये सुनकर उन्होंने अपना वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी याद किया जाता है, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, जाओ तुम सब आजाद हो। मतलब आज तुम पर कोई मलामत नहीं, कोई सजा नहीं, कोई बदला नहीं, कोई शर्त नहीं। हाँ, इस एक फैसले का असर क्या हुआ होगा? इसका असर तलवार की ताकत से कहीं ज्यादा गहरा था। इसने दुश्मन दिलों को हमेशा के लिए जीत लिया। ये सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, ये उनके किरदार की बुनियाद थी कि माफ कर देना बदला लेने से बड़ी ताकत है। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है कि लीडरशिप में ताकत का मतलब सिर्फ जीतना नहीं बल्कि जीते हुए दिलों को साथ लेकर चलना है। बदला लेने से दुश्मनी बढ़ती है, माफ करने से एक समुदाय बनता है। तो ये सिद्धांत के कमजोरों और हारे हुओं को ऊपर उठाया जाए सिर्फ दुश्मनों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये उनके पूरे सामाजिक नजरिए का हिस्सा था। यकीनन उस दौर के अरब समाज को, जिसे अंधकार का युग या जाहिलियत का दौर कहा जाता है, उसमें कई गहरी सामाजिक बुराइयां थीं। नस्ल और कबीले पर घमंड, गरीब और अमीर के बीच गहरी खाई, औरतों का कोई सम्मान नहीं और गुलामों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक। उन्होंने इन सभी बुराइयों पर सीधी चोट की। इसका कोई ठोस उदाहरण कि कैसे उन्होंने इस ऊंच नीच के निजाम को तोड़ा? सबसे बेहतरीन मिसाल हजरत बिलाल की है। बिलाल एक हबशी यानी काले गुलाम थे। उनके मालिक उन पर सिर्फ इसलिए जुल्म करते थे कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्हें तपती रेत पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता था। हजरत अबू बकर ने उन्हें खरीद कर आज़ाद करवाया। इस्लाम में आने के बाद पैगंबर ने उन्हें वो सम्मान दिया जिसकी कोई गुलाम कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्हें इस्लाम का पहला मुअज्जिन बनाया गया। मतलब वो व्यक्ति जो काबा की छत पर चढ़कर अजान देता था। जी, उस समाज में जहां नस्ल ही सब कुछ थी, एक काले साबिक गुलाम को ये रुतबा देना एक इनकलाब था। और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी स्रोतों में बहुत कुछ मिलता है, खासकर उस समाज में जहां उनकी हालत बहुत खराब थी। कबीलों में तो उन्हें जिंदा दफना दिया जाता था। उन्होंने इस रस्म को सबसे बड़ा गुनाह करार दिया। उन्होंने औरतों को वो अधिकार दिए जो उस वक्त सोचे भी नहीं जा सकते थे। पहली बार उन्हें पिता और पति की जायदाद में बाकायदा हिस्सा दिया गया। शादी के लिए उनकी रजामंदी को जरूरी करार दिया गया। उन्हें शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उनकी वो मशहूर हदीस है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, जो माँ के दर्जे को सबसे ऊपर रखती है। ये तो सामाजिक सुधार हुए, लेकिन समाज का जो सबसे कमजोर तबका था, जैसे गरीब और यतीम, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? उनके लिए उन्होंने एक पूरा आर्थिक ढांचा तैयार किया। ज़कात का निज़ाम लागू किया, जो सिर्फ दान या खैरात नहीं है बल्कि एक अनिवार्य, आप कह सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है। इसके तहत हर साहिब हैसियत मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपनी बचत का 2.5% हिस्सा निकालकर गरीबों, ज़रूरतमंदों और यतीमों पर खर्च करे। ये गरीब का हक है, अमीर का एहसान नहीं। इसका मकसद ये था कि समाज में दौलत सिर्फ कुछ हाथों में सिमट कर न रह जाए और कोई भी भूखा न सोए। ये सब बहुत बड़ी बड़ी और समाज को बदल देने वाली बातें हैं, लेकिन क्या उनका रोजमर्रा का बर्ताव भी इन्हीं सिद्धांतों को दर्शाता था? मेरा मतलब है, आम जिंदगी में, खासकर जब कोई उन्हें पर्सनली परेशान करता था। यही उनके किरदार की सबसे खूबसूरत बात है। उनका अखलाक सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं बल्कि रोज के छोटे छोटे बर्ताव में झलकता था। एक बार एक देहाती आदमी उनके पास आया और उसने उनकी चादर को इतनी जोर से खींचा कि उनकी गर्दन पर निशान पड़ गए। और फिर उसने बड़े रूखे अंदाज में कहा, ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जो अल्लाह का माल है उसमें से मुझे भी दिलवाओ।
किसी लीडर के साथ ऐसा बर्ताव आज के दौर में तो सोचा भी नहीं जा सकता। उनका क्या रिएक्शन था? वहां मौजूद उनके साथी तो गुस्से में आ गए, लेकिन उन्होंने सबको रोका। वो उस आदमी की तरफ मुड़े, मुस्कुराए और फिर हुक्म दिया कि इसे जो चाहिए वो दे दिया जाए। उनका सब्र और बर्दाश्त इस हद तक था। एक और इससे भी ज्यादा दिलचस्प वाकया है। एक यहूदी आलिम ज़ैद इब्न सना ये परखना चाहते थे कि क्या वाकई उनमें पैगंबरी की वो निशानियां हैं जो पुरानी किताबों में लिखी हैं। और वो निशानियां क्या थीं? ज़ैद के मुताबिक 2 निशानियां बाकी थीं। एक कि उनका सब्र उनके गुस्से पर हावी रहेगा, और 2 उनके साथ जितनी सख्ती और जहालत का बर्ताव किया जाएगा वो उतनी ही नरमी और बर्दाश्त का मुजाहिरा करेंगे। तो इसे परखने के लिए ज़ैद ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खजूरों का कर्ज दिया और तय वक्त से कुछ दिन पहले ही वापस मांगने आ गए। और यकीनन अंदाज बहुत सख्त रहा होगा। बहुत ज्यादा। हाँ। उन्होंने भरी महफिल में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वालों, तुम लोग हमेशा कर्ज चुकाने में देर करते हो। ये सुनकर हजरत उमर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने ज़ैद को घूर कर कहा, अल्लाह के दुश्मन, अगर मुझे अल्लाह के रसूल का लिहाज ना होता तो मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देता। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को रोका और मुस्कुराते हुए कहा, ए उमर, हमें इसकी जरूरत नहीं थी। तुम्हें चाहिए था कि मुझे अच्छा कर्जदार बनने की नसीहत करते और उससे नरमी से अपना हक मांगने की सलाह देते। जाओ, इसका कर्ज चुका दो, और तुमने इसे जो डराया है उसके बदले में इसे 20 सा खजूरें और ज्यादा दे दो। इसका उस यहूदी आलिम पर क्या असर हुआ? ज़ैद पर इसका गहरा असर हुआ। उन्होंने फौरन कहा, मैंने पैगंबरी की तमाम निशानियां आप में देख ली थीं, सिवाय इन 2 के, और आज मैंने इन्हें भी परख लिया। ये कहकर उन्होंने वहीं इस्लाम कबूल कर लिया। ये दिखाता है कि उनका असर सिर्फ उनके पैगाम से नहीं बल्कि उनके किरदार से था। इतिहासकारों ने भी उनके किरदार की बहुत तारीफ की है। जैसा कि एक स्रोत में फ्रांसीसी इतिहासकार लैमार्टाइन ने लिखा है, यदि मकसद की महानता, साधनों की कमी और आश्चर्यजनक नतीजों को मानव प्रतिभा का पैमाना माना जाए तो इतिहास में कोई भी मोहम्मद से बड़ा नहीं है। बिल्कुल। और ये सब इसी बात की तरफ इशारा करता है कि उनका प्रभाव उनके अमल की वजह से था। कुरान में अल्लाह खुद उनके बारे में कहता है, और बेशक आप अखलाक के आला तरीन दर्जे पर हैं। वो जो कहते थे, पहले खुद उस पर अमल करके दिखाते थे। चाहे वो गरीबों की मदद हो, पड़ोसियों का हक हो, या फिर दुश्मनों से बर्ताव का मामला हो, उनकी जिंदगी खुद उनकी तालीम का सबसे बड़ा सबूत थी। तो इन तमाम स्रोतों और घटनाओं से गुजरते हुए ये बात साफ हो जाती है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का निचोड़ सिर्फ कुछ इबादतों और रस्मों तक सीमित नहीं था। इसका असल मकसद एक बेहतर इंसान बनाना था, जिसका दिल रहम, माफी, इंसाफ और हमदर्दी से भरा हो। पर आज की इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक बात ये रह जाती है कि एक ऐसी दुनिया में जहां ताकत का मतलब अक्सर बदला लेना, जोर जबरदस्ती करना या दूसरों पर हावी होना समझा जाता है, उस नेतृत्व से क्या सीखा जा सकता है जिसकी सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं बल्कि माफ कर देने से हासिल हुई थी। ये सिद्धांत कि सबसे बड़ी ताकत रहमदिली है, हमारी अपनी जिंदगी के छोटे बड़े टकरावों में, हमारे रिश्तों में और हमारे समाज में क्या मायने रख सकता है।